श्रीधर राव हैं हमारे साथ, पूर्व मुख्य न्यायाधीश गुवाहाटी हाई कोर्ट, और हमारे साथ रितु सिंह हैं बीएसपी की नेता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम लखनऊ स्टूडियो का रुख कर लें, वहाँ भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केसी जैन सपा के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहसिन रजा हैं बीजेपी के नेता, और सुबोध श्रीवास्तव भी हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं, और हमारे सलाहकार संपादक एपीएन न्यूज़ गोविंद पंत राजू जी जुड़ गए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद जी, आप ही से हम शुरुआत करना चाहेंगे कि इंतजार तो इसका था ही कि बसपा और सपा की तरफ से प्रतिक्रिया कब आती है, और वो आई भी है, और सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है कि ध्यान भटकाने के लिए चुनाव से बीजेपी नोटबंदी का ये फैसला लेकर आई है। आप किस तरह से देखते हैं? दिक्कतें कहीं ना कहीं बढ़ी हैं इन पार्टियों की, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल अभिलाषा, जो जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आज दोनों राजनीतिक दलों की आई हैं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी की, वो बिल्कुल उनकी खिसियाहट उससे साफ झलकती है। और मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में इस चुनाव का जो प्रक्रिया पर जो सबसे बड़ा जो काले धन का असर हुआ है, काले धन पर इस जो नोटों का प्रचलन बंद करने का जो फैसला हुआ है, उसका जो असर होने वाला है, उसकी प्रतिक्रिया में ये घबराहट है, और उस वजह से इस तरह की बातें की जा रही हैं। मायावती इसको अघोषित आर्थिक आपातकाल मान रही हैं, और समाजवादी पार्टी भी इसको एक तरह से आपातकाल जैसी स्थिति मान रही है। ये सिर्फ जो काले धन का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है, उस इस्तेमाल पर जो रोक अब एक तरह से लग गई है। हालांकि अभी भी उसके लिए रास्ते निकालने के मौके हैं, और रास्ते ढूंढने की कोशिशें भी हो रही होंगी, लेकिन बड़े तौर पर उस पे बहुत बड़ी एक रोक लग गई है। और जब एक सामान्य आदमी की स्थिति यह है कि वो अपने दिन के 400-500 हज़ार रुपए के खर्चे के लिए उसको 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन परेशानी हो रही है, तो जो राजनीतिक दल जिनके वाहनों का खर्चा चुनाव के दौरान करोड़ों में होता है, जो तमाम अपने कार्यकर्ताओं पर पैसा लुटाते हैं, उनकी खान पान पर और तमाम और रिश्वत वोटरों को देने के जरिए जो पैसा बांटा जाता है, उस सब पर ये एक अचानक इस तरह का हमला हुआ है कि उनको कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो क्या रास्ता निकालें और क्या करें। बीएसपी के बारे में तो बीएसपी के तमाम जो नेताओं से जिनसे बात हुई है, तमाम लोगों का ये मानना है कि निश्चित तौर पर चुनाव में उनके लिए बहुत एक अजीब सी स्थिति हो गई है कि कैसे अब वो जनता के बीच में जाकर काम करेंगे, क्योंकि जो हाथ है वो बहुत तंग हो गया है। तो मुझे लगता है कि आपकी बात पे ऑब्जेक्शन है कि जो आप बता रहे ना, इलेक्शन तो हमेशा होते रहते हैं। रितु जी इस मुद्दे पर पहले भी इलेक्शन हुए थे, और मायावती की पार्टी में तो कल एक बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई थी। कल पहली बार मायावती की प्रेस के कार्यक्रम में जो वाहन थे वो अंदर जा सके। तो बहुत सारे मीडिया के लोगों का कहना है कि उन वाहनों में कुछ इस तरह के अटैचियां और इस तरह के बैग भी थे। तो ये माना जा रहा है कि जो लेन देन चल रहा था, उस लेन देन पर भी ये जो काले धन वाला जो नियम आया है, इसका जो प्रतिक्रिया थी, उस प्रतिक्रिया की वजह से कल उस तरह से वाहनों को अलाउ किया गया था। तो ये बिल्कुल समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों की घबराहट है। काले धन को इस्तेमाल करने पे जो एक तरह का अंकुश लग गया है। रितु जी आपको पूरा मौका देंगे हम, इस वजह से रितु जी पूरा मौका देंगे आपको जवाब देने के लिए। मुझे लगता है कि आप बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं, इलेक्शन तो वो भी लड़ रहे हैं ना, और सब पार्टियां लड़ रहे हैं। आप क्या कहते हैं, सपा पे और बीजेपी बीएसपी पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? आप बताएंगे जनता नहीं तो जी मैं आपके पास आऊंगी। परेशान हो रही है, उनके बारे में सोचा मोदी जी ने? चलिए, आपने जनता की बात की अजय गुप्ता जी का नोट 2000 का, एक मिनट मार्केट में वो 2000 रुपए का नोट। रितु सिंह जी आप मेरी बात सुन लीजिए। अभी हमने चर्चा की शुरुआत ही की है। ये जितना रोष है, जितना आक्रोश है, वो आप सब निकालिएगा। और यहाँ पर कोई किसी पार्टी के एक पत्रकार कभी किसी पार्टी के लिए वफादारी नहीं, आपको अगर लग रहा है आप इसमें कोई भी यहाँ पर व्यक्तिगत सोच लेकर यहाँ पर हम नहीं बैठे हुए हैं, बड़े बड़े स्तर पे चर्चा के लिए बैठे हुए हैं। एक इंटेलेक्चुअल टॉक हम करते हैं, और इलेक्शन से जुड़ी हुई बातें हैं। आपका रोष और आक्रोश भी शामिल करेंगे चर्चा में, लेकिन तोहमतें हम नहीं लगाएंगे एक दूसरे पर। जी अजय गुप्ता जी, जो रितु जी ने बात कही कि आम जनता के बारे में नहीं सोचा गया, और यही बात सभी सियासी पार्टियां भी कह रही हैं, क्या आपको लगता है कि नोटबंदी का जो ये फैसला है, ये आम जनता के लिए ज्यादा नुकसानदायक है, और अगर सियासी पार्टियां इसे सामने रखनी है तो वो सही है? देखिए, मैं तो सरकारी अधिकारी रहा हूँ और आयकर विभाग में काम करता रहा हूँ,
अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, इस पर कोई डिबेट इंडिया में नहीं हो सकती कि ब्लैक मनी खत्म होना चाहिए। इसे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई अफसर हो, कोई मजदूर हो, कोई नेता हो, सब ये कहेंगे कि आप जो ब्लैक मनी है खत्म होनी चाहिए। अब सवाल है खत्म कैसे हो। जी सरकार ने एक स्टेप लिया। अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान पर अटैक की बात हो रही थी, तब हम बड़े बड़े जोश की बात कर रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कि पाकिस्तान का नक्शा मिटा देंगे, ये खत्म कर देंगे। आप शायद नहीं मतलब आम जनता, मैं नहीं कह सकता कितना समझ पाएगी कि अगर पाकिस्तान से लड़ाई हो जाए तो कितनी परेशानियां उसको झेलनी पड़ेंगी। जी जी ये परेशानी जो आज परेशानी है, आम जनता को बहुत परेशानी है। और आज बैंक में लाइनें लगी हैं, आपने भी बताया अपनी रिपोर्ट में दिखाया भी, तो परेशानी तो है, लेकिन हर लंबी कूद के लिए हमें पीछे हटना पड़ता। जी ये परेशानियां थोड़ा झेलनी। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप कुल मिलाकर देखें 80% लोग तो शायद ईमानदार है एज फार एज इनकम टैक्स इज कंसर्न। जी जी क्योंकि वो तो टैक्स देते नहीं, उस दायरे में आते ही नहीं, तो वो तो ईमानदार है। 20% का ईमानदारी और बेईमानी का मुद्दा हो सकता है। जी वो ईमानदार है तो उन्हें तो कोई चिंता की बात ही नहीं, उन्हें परेशानी से तो एक हफ्ते की है। जी 20% का ब्लैक मनी निकलेगा, 20% का ब्लैक मनी निकलेगा, फायदा इन 80% को। जी ये आज 7 दिन अगर हम नुकसान समय आपको केशवधर राव जी, क्या आपको लगता है कि इससे अभी जो परेशानी हो रही है उसके बाद उससे ज्यादा सहूलियतें होंगी? और सुप्रीम कोर्ट में भी जब भी ये मसले आए हैं तो सरकार को ये दिशा निर्देश दिया गया था कि पता करें कि कितना काला धन है। क्या इस स्टेप से फायदा होगा, जानकारी जुटा पाएगी सरकार, आंकड़े कुछ आ पाएंगे कि क्या स्थिति है काले धन को लेकर? Irrespective of the statements of the political leaders and all that, जी if you dispassionately analyze, some serious step, decisive step was required to wash out the black money from the economy. ये parallel economy चल रहा है. If you analyze, I tell you, the 40% of the people who are BPL line, their wages and earnings are paid only by way of black money. जी For the moment, yes, true. Some difficulties are there. There is no proper management. The government should have thought over that immediately long queues for hours and for days together they can't stand. They should have devised some methods, good methods to see that immediate exchange of money should have been done. That there appears to be some lapse in the part of the government on this side, I can see. जी But the long-term consequences, if you see, the worst hit would be the real estate. If real estate slow down, the construction workers lose the job. Therefore, the government should